और जैसा कि हमसे कबल हमारे माननीय एमएलए साहब ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने और हमारे सभी साथी ने बताया, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ओहदा आपके घर के, आपके पड़ोस के, आपके रिश्तेदार को मिला है और ये वाकई फख्र की बात है। मेरे ख्याल से सीमांचल से आज के आज़ादी से आज तक ये पोस्ट कभी किसी को शायद नहीं मिला हो। और ये एक इज्जत है जो नाम भले ही मेरा हो, लेकिन इज्जत हम सबों के लिए। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ कि जब 19 का इलेक्शन आप लोगों ने जीत के अपने कैंडिडेट को दिल्ली भेजा तो कई जगह मुलाकात हुई लोगों से। लोगों बोला वाह वाह जावेद साहब आप तो कमाल कर दिए, 40 में आप अकलौता जीत के आए। लेकिन जब हम सोनिया गांधी जी से मिले तो उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा मुबारक हो, और जब वापस जाओ तो हमारे तरफ से अपने लोगों को शुक्रिया अदा करो। और उनकी जीत है ये बहुत बड़ी बात है। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने जीता या तुमने जीता, उन्होंने कहा कि उनको शुक्रिया अदा करो और उनको मुबारकबाद दो कि उन्होंने बीजेपी का मुकाबला किया। और अकेला किशनगंज एक ऐसा पार्लियामेंट्री सेगमेंट है कि पूरे बिहार में अकेला सीट आपको कांग्रेस को यहां से जीता है, बीजेपी को हराया। आज आप जानते हैं कुछ महीने पहले बीजेपी के चाणक्य बोलते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री के बाद जो नंबर 2 है वो आए थे, किशनगंज भी आए थे। लेकिन वो जानते थे कि आप लोगों के बीच में उनको बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं, 10, 20, 50 लोग से बेसी तो जुट नहीं पाएगा उसके बाद सुनने को। तो उन्होंने बंद कमरे में बात करी। और जब से वो यहां से गए हैं तो यहाँ पे खुराफात शुरू हो गया। अलग अलग बातें, अफवाहें, बहुत तरह की बरगलाने की बातें शुरू कर दी यहाँ पे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे बीजेपी एक बार जीता था और वो तब जीता था जब मरहूम तस्लीम साहब और मरहूम मौलाना असरार साहब ने लगभग बराबर वोट मिला, तो तीसरे में 2-4 हजार वोट से जीते। तो वही लोग यहाँ पे कोशिश करना फिर से चाहते। लेकिन वो जमाना और था, ये जमाना और है। हम लोग यहाँ पे अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि ये खुशी का मौका है। मैंने सोचा कि आपका हक बनता है कि मैं ये खुशी सबसे पहले आप में बांटूं। परसों रात को हमको खबर हुई, कल ही दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं 18 से पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट जब होता है तो उसमें एक कमेटी है, उसमें इत्तेफाक से मैं भी हूँ। वो भी बहुत छोटे लोगों, बहुत कम लोगों की कमेटी है जिसमें तय होता है कि पार्लियामेंट जो चलेगा उसमें कैसे कैसे क्या करना है। तो वो मीटिंग कल शाम को मैंने अटेंड की और आज आपके बीच में फिर से आ गया। और हम लोग चूंकि यहाँ बैठे, हमारे साथियों ने, हालांकि इलेक्शन अभी 6-8 महीना बाकी है, लेकिन उसका इस भीड़ का फायदा लेते हुए उन्होंने इलेक्शन की बारे में बातें की, बहुत कामों के बारे में भी बताया। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया, तो मैं आपकी मेहनत बेकार जाने नहीं दी। वो इसलिए कि अगर आप पिछला 50 साल या 70-72 साल जो आजादी का हुआ है उसका आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इस मर्तबा का रिकॉर्ड अगर तुलना करेंगे तो कई मर्तबा ज्यादा हम लोगों ने आपका हर मुद्दा उठाया। 200 से ज्यादा सवाल हमने उठाए। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमने पार्लियामेंट में नहीं रखा हो। चाहे एएमयू का आप जानते हैं, जब पार्लियामेंट चलता है हम बैनर लेके खड़ा रखते हैं। दर्जनों बार हमने एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, मुलाकात की, फाइनेंस
और आपको बताते हुए खुशी होती है कि 10 महीने के बाद हमको मंत्रालय से मंत्री महोदय का चिट्ठी आता है और आपका ये काम शुरू होता है, जो खाली आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2200 करोड़ की लागत से। महानंदा बेसिन हम लोग बचपन में सुनते थे, उसका काम शुरू करा दिया। बहुत सारी जो हम लोग के जो कुछ ऐसी औरतें हैं जो खेता बनाती हैं, उसको दुनिया के नक्शे पे ले आए। आज खेता के बारे में अमेरिका तक लोग जान गए हैं कि खेता क्या चीज होती है, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हमारे शेषा वादी बहनें या माताएं बनाया करती थी, उनकी ट्रेनिंग करवाया गया। अभी हम कोशिश में है कि बांस की या वो बोला टोकरी है, ये सब की ट्रेनिंग की कोशिश कर रहे हैं। ये दरकच्चू है, इसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग हो, ताकि हमारे कुछ लोगों को रोजगार मिले, जानकारी मिले। वो सब भी बिकता है, उससे भी रोजगार होता है। रोजगार के लिए हम लोग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज लगातार हमने कई मरतबा यहाँ के बिहार सरकार में भी लिखा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा और मंत्रालय में भी कहा। तो काम कुछ हो रहा है, जैसे ये सड़क पुल का बता रहा हूं मैं, उसी तरह बाकी भी हो रहा है। लेकिन जितना हम लोग चाहते हैं, अभी हमारे मुखिया साहब ने कहा कि एस्पिरेशनल जिला में किशनगंज नहीं लाया गया, हमने भी पहले ही ऑब्जेक्ट किया था। लेकिन हमें ये बताया गया कि जो कमियां थी उससे काफी सुधार हुआ। हमसे काफी पीछे पूर्णिया है, हमसे काफी पीछे अररिया और कटिहार। तो उसके बावजूद भी अगर हम लोग ये देखें, तुलना जो हमने बताया, ये सिर्फ पिछले साल का 1 साल का हमने बताया। उससे पहले का रिकॉर्ड मांगेंगे तो इंशाल्लाह कभी हम वो भी देंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश है कि हम लोग मिलजुल के रहें, हमारे यहाँ तरक्की हो। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। और ये जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार में ये नहीं हुई। ये हमने देख लिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी है इन्होंने। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो हमारे SC ST भाई, जो हमारे दलित भाई बहन है, जो हमारे ट्राइबल भाई बहन है, क्योंकि उनका कोटा है, वो कोटा ना भरे, इसके लिए RSS नहीं चाहती है कि नौकरियां ही खत्म करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमारे बहुत लोग OBC में हैं, उनको उसमें रोजगार में उनको प्रेफरेंस मिलता, तो जब नौकरी नहीं होगी तो कहां से होगा? ये वही प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे कि हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। 18 करोड़ नौकरियां अभी तक हमारे जवानों को मिल जाती है, हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बेटा भतीजा भतीजी, लेकिन नहीं मिला। तो इसीलिए सब लोग, जितने भी हम लोग ऑपोजिशन के पार्टीज हैं, एकजुट हो गए। वो जानते हैं कि ये जो आज का सरकार है, ये भारत के हित के लिए नहीं है, ये संविधान को तोड़ मरोड़ रहा है। अभी हमारे विधायक जी ने कहा कि जो हमारा गठबंधन, उसका नाम इंडिया रखा गया है, तो इतना खौफ है हमारे प्रधानमंत्री जी कि इंडिया का लफ्ज हटाने लगे। पहले कहा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत भी हम कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। लेकिन जहां IAS है, अब उसको BS हो जाएगा, भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इतने डरे हुए हैं ये लोग कि कुछ भी करने को तैयार है। अभी जो 4 दिन 5 दिन का स्पेशल पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है, ऐसे नवंबर दिसंबर में होना चाहिए, लेकिन 5 दिन का 18 से कर दिया है। और नियम है कि जब विधानसभा घोषणा होगा या पार्लियामेंट घोषणा होगा, तो आप सबको बताते हैं कि भाई ये पॉइंट है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, ये बिल है जिसपे हम चर्चा करेंगे, या पास होगा या नहीं होगा। लेकिन ये तो समझ रहे हैं कि हम बादशाह हैं। जैसे अकबर हुआ करते थे, अशोका हुआ करते थे, ये अपने आप को बादशाह समझने लगे। उनके जो नंबर 2 है, उनका शाह नाम है, जो समझते हैं ईरान के वो शाह हो गए, जिसको बादशाह कहते हैं।
तो इनके लिए कानून तोड़ना मरोड़ना एक आम सी बात हो गई। इसीलिए हम लोग को, सब लोगों को मिलजुल कर, चाहे हम लोग गरीब हो अमीर हो, एक मजहब के हो दूसरे मजहब के हो, एक जाति के हो दूसरे जाति के हो, हमें वो नहीं देखना। आप टीवी देखिए, कभी वो चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है, आमदनी कुछ नहीं, महंगाई बढ़ गई है। पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, इलाज कराया करते थे, फिर भी ठीक ठाक खा पी लेके 2-4 पैसा बच जाता था। आप बताइए आपके इलाके में, हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में भी इससे बदतर हालत है। खास करके शहरों में तनख्वाह नहीं मिल पाती जितना खर्च होता है, कैसे गुजारा चल पाता होगा ये सोचना भी हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये सब चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम लोग को एकजुट होना होगा और जब इलेक्शन आएगा तब आप लोग जरूर फैसला करेंगे।